पाँच पहर धंधे गया, तीन पहर गया सोए, एक पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। कबीर जी इसमें कहते हैं कि पांच पहर तो हमने अपने काम धंधे में लगा दिए और तीन पहर हम निद्रा या सोने में अपने व्यतीत कर देते हैं, तो हमने कुछ भी पल उस हरि नाम का जप नहीं किया तो मुक्ति हमारी किस प्रकार हो सकती है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ, जिस पर हम बात करते हैं जीवन से जुड़ी हुई सभी छोटी मोटी बातों के ऊपर। और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये YouTube चैनल जीवन से जुड़ी हुई सभी बातों के ऊपर अपने मैं विषय रखता हूं और आप वीडियो को मेरे देखते भी हैं। मित्रों, जो आज का मैंने विषय चुना वह है क्रोध, गुस्सा, एंगर। आजकल तो बहुत सी जगह पर एंगर थेरेपी भी चल रही है, साइकेट्रिस्ट की भी लोग मदद ले रहे हैं। आखिर में ये गुस्सा है क्या और ये क्यों आता है? दोस्तों, गुस्सा हम सबका बहुत बड़ा दुश्मन है। जब क्रोध आता है तो हमारे मस्तिष्क में खून का जो प्रवाह है, रक्त का जो प्रवाह है, वह बहुत बढ़ जाता है। और ऐसा होता क्यों है? हमारी मुट्ठियां तन जाती हैं, हमारी जॉ लाइन खिंच जाती है और दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, भन्ना जाता है। क्रोध की अधिकतम मात्रा हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई चीज के बारे में हमारे अपने विचार होते हैं और हम दूसरों के विचार या दूसरों की जो कार्य प्रणाली है उसके अनुसार वो काम नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। और कई तो बहुत तीव्र गुस्सा आ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। मित्रों, गुस्सा आना कभी कभी स्वाभाविक है, आ जाता है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है ऐसा। लेकिन गुस्से पर कंट्रोल ना होना यह बहुत बड़ी बात है। कई देखे हैं मैंने ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग किसी ऐसे पद पर बैठे हुए हैं या आपका कोई रिश्ते में ऐसे हैं, कई बार पति पत्नी में है, कभी पिता और बच्चे के अंदर है, कि इतना अधिक क्रोध है कि इतना मार दिया बच्चे को, या इतना ज़्यादा हाथापाई पे नौबत आ गई, इतने ज़्यादा क्रोध कर लिया, क्रोध के आवेश में, कि हम ऐसे कार्य कर गुजरते हैं जिसका पश्चाताप शायद सारी उम्र भोग कर भी नहीं आता। कभी कभी ऐसे रिश्ते भी टूट जाते हैं हमारे गुस्से की वजह से, हमारे मुंह से निकले हुए अपशब्दों की वजह से, कि जिससे कि हमारा रिश्ता नाता भी खत्म हो जाता है। और फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं कि ये सब क्या हो गया। उस कुछ क्षण को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, कुछ समय को अगर व्यतीत रोक लिया जाए, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस गुस्से पर हमारा कंट्रोल कैसा हो, हम इस पे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तो मैं ये मान के चलता हूँ इसमें कुछ बिंदु हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए। पहली बात, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये समझना नहीं चाहते कि वह गुस्से में हैं या गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे तो बोलने का ढंग ही ऐसा है। तो सबसे पहली जरूरत है कि आपको खुद महसूस करें, वो व्यक्ति स्वयं महसूस करे कि जो मेरे बोलने का ढंग है वो सही नहीं है, ये गुस्से वाला है। दूसरे को जब आप बात कर रहे हैं और आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आपके बात करते वक्त चेहरे पर मुस्कान नहीं है,
तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपना एक गुस्सा दिखा रहे हैं। तो जो लेने वाला है उसको नहीं पता कि आपका स्वभाव कैसा है, आपकी बात करने का शायद ढंग भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी वाणी में मिठास नहीं लेके आ रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो जो दूसरा है, जो सुनने वाला है, उसको लगेगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं। तो कभी भी बात करते वक्त महसूस अपना जरूर रखें, अपनी टोन को वे कंट्रोल जरूर रखें कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है जरूरत आपकी अवेयरनेस की, फिर है एक्सेप्टेंस की। जब आपका मन ये समझ जाएगा कि यार वाकई ही मेरे में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, जब तक आप अपने मन में ये स्थिति लेके नहीं आते कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तब तक उसमें चेंज लाने की प्रवृत्ति आप में आएगी ही नहीं। आप मेरी ये बात सुन भी रहे हैं ना, आप मेरे ये चैनल देख भी रहे हैं, तो आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो जब तक एक चीज़ के ऊपर बार बार मनन न किया जाए, सोचा ना जाए, तब तक हम उसमें अपने बिहेवियर में कभी भी चेंज नहीं ला सकते हैं। तो सेकंड थिंग जो मुझे लगता है वो है एक्सेप्टेंस करना। हाँ, ये मुझे गलत है और उसमें मुझे बदलाव लाना है। और तीसरी और अंतिम जो स्थिति होती है वो होती है अपने बदलाव में लाने के लिए अपना निश्चय करना, एक डिसीजन मेकिंग लेना, एक निश्चयात्मक रूप से उसके लिए कोशिश करना। जब हम ऐसा निश्चय ले लेते हैं, मन में धारण कर लेते हैं कि मुझे इस प्रवृत्ति के ऊपर कंट्रोल करना है, इस प्रवृत्ति को अपने मन से हटाना है, इस गुस्से को अपने से दूर करना है, तो निश्चयात्मक रूप से जो आप निश्चय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो आपका मन भी उस तरफ काम करना शुरू कर देता है। ये तो बात हो गई क्रोध के बारे में। अब इसके कुछ एक टूल्स भी हैं। जैसे भी कोई भी कार्य करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। तो इसीलिए जो क्रोध है, इस पर हमारा कंट्रोल कैसे रहे या कैसे कर सकते हैं, इसकी भी एक कंट्रोल्स हैं जो मैंने भी किसी साइकेट्रिस्ट से बात करके ये जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कुछ मुझे इस तरह से समझाया किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, जब भी आपको कभी गुस्सा आता है तो आप और कुछ नहीं, उसी क्षण गुस्सा जैसे कि स्थिति आने की होनी वाली होती है, जब आपको लग रहा है कि जो सामने वाली चीज़ हो रही है मेरी प्रवृत्ति के साथ नहीं मैच करती है, कि मुझे देख के मुझे लगता है कि परेशानी होनी शुरू हो जाती है, तो आप उसी वक्त उल्टी गिनती शुरू कर दें। 100, 99, 98, 97, 96, 94। मतलब ये कि दिमाग को डाइवर्जन कर दें। जब दिमाग है ना हमारा, जब से रिएक्ट करेगा उसको, उस चीज़ को, तो एकदम गुस्सा आ जाएगा। तो जैसे आपको लगना शुरू हो ऐसी कोई बात है, तो फ़ौरन अपने दिमाग में आपने उल्टी गिनती शुरू करनी है। चाहे आप इंग्लिश में करें, अपनी मातृभाषा में करें, हिंदी में करें, ये कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हिंदी में बोला। जैसे आपको सुलभ हो उसी प्रकार करें और अपना ध्यान उस चीज़ से कुछ क्षण के लिए हटाने की कोशिश करें। आप जैसे ही ये करेंगे तो आपका जैसे दिमाग उस चीज़ से हटता है तो डाइवर्शन कहीं और चली जाएगी। क्योंकि जब हम ऐसा काउंटिंग वगैरह करते हैं ना, तो दिमाग का जो सोच होती है वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाती है। और जैसे ही सोच डाइवर्ट होती है तो जो हमारे में वो गुस्से की जो प्रवृत्ति आनी थी वो वहीं रुक जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है। मैं भी ऐसे करता हूँ कई बार, हालांकि हमेशा कामयाबी हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसी वक्त एकदम हमारा जो मन होता है, मस्तिष्क होता है, वो एकदम रिएक्ट करता है। लेकिन अगर सुधार करना है, अगर हमने निश्चय कर लिया है और हमको लगता है कि एक काम हमारे में चेंज करना चाहिए, तो निश्चय ही अगर हम इस टूल को अपनाएंगे तो कामयाबी अवश्य। दूसरा, मेडिटेशन अवश्य करें। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि ध्यान लगाना। आपके पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में आप अगर 10 या 15 मिनट भी अपने आप को देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप अपने मन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। मन और मस्तिष्क जब हमारे कंट्रोल में रहता है तो यकीन जानिए कई जो हमारे गलतियाँ हैं, जो हमारे में दुष्प्रभाव हैं, जो हमारी ऐसी गलत बात करने के तरीके हैं, बिहेवियर जो चेंजेस हैं, उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। तो मेडिटेशन के बहुत से व्यूज़ भी होते हैं।
आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको। नहीं भी मिले तो कुछ नहीं, आप बस अपने एक शांत कमरे में बैठना 10 मिनट कोशिश करें कि धरती पर बैठें, कोई कपड़ा पीछे बिछा लें, ध्यान मस्तक के बीचों बीच रखें और अपने सिर्फ सांसों के आवागमन पे ध्यान दें। और कोई भी दिमाग में जब कोई विचार आता है तो उसको झटक दें, उसको आने न दें। विचार आएंगे, ये आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको महसूस होगा। इसमें आपको 15 दिन ले सकते हैं, महीना भी ले सकता है, 6 महीने भी ले सकते हैं, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप अपने सिर्फ प्राणायाम या अपने सांसों पर ध्यान रखते हुए और आप कोई जप करते हैं, कोई ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका उच्चारण करते करते भी आप सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपने भुजों के बीच में, इस स्थान के ऊपर, तो यकीन जानिए जो आपकी मन की स्थिति है, जो दिमाग की स्थिति है, जो एक कंट्रोल करने की अपनी प्रवृत्ति है, इस पर आप काफ़ी ज़्यादा तक आप प्रभाव डाल सकेंगे और आपका मन मस्तिष्क एकाग्र होना सीखेगा। तो जो आपका जो गुस्से की प्रवृत्ति है, एकदम रिएक्ट करने की जो प्रवृत्ति है, उस पर अवश्य कंट्रोल लगेगा। और तीसरी जो शायद हम आजकल भूलते जा रहे हैं वह है संगीत सुनना। जी हाँ, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो 7 सुरों से जुड़कर बनता है। वह गीत, वह संगीत आपके मन मस्तिष्क में बहुत ही राहत प्रभात कर सकता है। तो अपना जो भी चॉइस है, जब आप युवा अवस्था में थे या टीनेज अवस्था में थे या आप प्रौढ़ अवस्था में अब हैं, किसी भी अवस्था के आप हो सकते हैं, जो संगीत आपको प्रिय हो वह सुने। लेकिन थोड़ा सा तेज म्यूजिक से अवॉइड करें, क्योंकि तेज म्यूजिक से हमारा जो दिमाग है ना, वो लगातार उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसी एक रिसर्च भी हुई थी कि चूहों के ऊपर ऐसे रिसर्च की गई थी कि उनको तेज म्यूजिक में रखा गया तो वो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। तो म्यूजिक तेज ना हो, कर्ण प्रिय हो, शांत हो और जो आपके मन को अच्छा लगता हो, वह कोई भी हो सकता है, चाहे पुराने गीतकार हो, चाहे कोई सिर्फ म्यूजिशियन हो, कोई सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। जो भी आपको प्रिय हो उसको सुनने की एक आदत डालिए, वो आपके मन मस्तिष्क को शांत करेगा। दिन में चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब भी आपको लगे अपने कान में थोड़ी सी लीड लगा सकते हैं। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हैं, जो भी लगे आपको, जैसा आपको सुलभ हो वैसे काम करें। चौथी बात, जी हाँ, चुप रहें। जैसे मैं चुप रहा था, चुप रहने की प्रवृत्ति हम सबकी अब बिल्कुल खत्म होती जा रही है। मैं खुद भी मैं ये मानता हूँ, मैंने भी इस पर एक्सपीरियंस किया है। हमें कुछ ना कुछ बोलना है, हमें कुछ ना कुछ अपना रिएक्ट करना है, ताकि दूसरा को सुन सके या दूसरे पे हम अपना प्रभाव डाल सके। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। क्योंकि जो सुनने वाला होता है उसकी जो मन स्थिति होती है वो बोलने वाले के मुकाबले अधिक गंभीर और शील होती है, सहनशील होती है। तो इसलिए सुनने की आदत डालिए, बोलने की नहीं। बोलना वहीं होना चाहिए जहाँ पर आपकी बात सुनी जा सके और आपकी बात में दम हो। ये नहीं है कि बस बोलने के लिए, क्योंकि मेरे को अपना पार्टिसिपेट करना है। जैसे मुझे याद है कि ग्रुप डिस्कशन में होता है, जब ऐसे कभी इंटरव्यू में मैं भी गया था, एक ज़माने की बात है, तो ग्रुप डिस्कशन में देखा जाता था कि कौन अपनी बात को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से कह पा रहा है, तो उसकी बड़ी वेटेज हुआ करती थी उस समय। लेकिन मैं ये मानता हूँ, अगर आप क्रोध पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर अनावश्यक बोलना नहीं है। आपको बोलनी बात सिर्फ वही है जो प्रभावशाली हो, जो तर्क संगत हो, जिस पे कोई पॉइंट हो, जिसके बाद सुनने के बाद लगे हाँ कुछ बात कह रही है। अनावश्यक बोलना, अनावश्यक बातें बोलना, बीच में जोड़ना, अपने आप की बात की इमेज और थोड़ी तेज आवाज़ में बोल देते हैं लोग। जब हम 5-4 लोग बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि हमारी बात को सुनी जाए, तो हम अपना आवाज़ वॉल्यूम तेज कर देते हैं। तो इसको हमको अवॉइड करना है। जहाँ जरूरत हो वहीं बोलिए, नहीं तो चुप रहने की कोशिश कीजिए। 3 बात, कोई भी आपको कहेगा ये आपको जरूर ही करना चाहिए, वो ये है कि अच्छी नींद लें, रिलैक्स करना सीखें अपने शरीर को, जिस्म को। दुनिया ऐसे ही चलती है, आप थे, आप हैं, आप रहेंगे। ये बात हमेशा नहीं होने वाली है।
दुनिया में हजारों करोड़ों लोग आए, रहे और फिर चले गए। कोई जहां नहीं मिट गया। आप कोई इंडिस्पेंसिबल भी नहीं है। मैं नहीं हूँ यहाँ पर, जाने क्या होगा, या ये ऐसी बात हो गई है तो कल इसका क्या रिएक्शन होगा। ये सब बातें सोच सोच के ना हमारे मन में एक गुस्सा सा आता है, कुंठा सी आती है और क्रोध सा आता है कि वो मुझे ऐसी बात करेगा तो मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा। ये हम सोचते हैं। ये सबको एक अंकुश लगाना सीखिए। रिलैक्स नींद लेने की कोशिश कीजिए। विचार आते हैं, विचारों को झटक के दिमाग से बाहर निकालिए और किसी भी इष्ट देवता का जिसमें आपकी आस्था हो उस पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ मेडिटेशन, चुप रहना और अच्छी नींद, ये आपको एक ऐसे गुण हैं जो किसी भी बुराई की आप में हो, कैसा भी आपके अंदर मन में बुराई हो, उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अपने धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो मेरा यकीन है कि आपका अपना क्रोध पे अंकुश भी रहेगा और आप एक अच्छी कामयाब जीवन भी जी पाएंगे। मित्रों, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको बात मेरी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपसे कमेंट्स में अपेक्षा करता हूँ कि आपके साथ आपने ये वीडियो देखा तो इसमें आप अपने मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार का क्रोध आता है, या किस बात पे क्रोध आता है, या क्या ऐसी वजह हैं, या क्या और ऐसे एग्जाम्पल आपके पास हैं जिससे कि आप अपने कंट्रोल कर पाते हैं ऐसे गुस्से को, एंग्री को, जब आपका मन में आता है। कई बार आप ऐसे बच्चे भी आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो आपके पास ऐसे बहुत से इश्यू हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने YouTube चैनल के द्वारा उनका आंसर देने की। और मैंने जैसे पहले भी कहा था, मैं बहुत जल्दी एक ऐसा हफ्ते में एक वीडियो भी बनाया करूंगा जिसमें आपके प्रश्न और मैं उन पर आंसर देने की कोशिश करूंगा। वो किसी भी विषय पे हो सकते हैं, जो भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो, कोई फेस कर रहे हो, या कोई भी इश्यू हो, तो उस पर हम मिलकर एक चर्चा करेंगे ताकि इसका कोई एक सामान्य हल निकल सके। तो मित्रों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक जय श्री राम।